बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दिल्ली से बुलावा आया है। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने फोन कर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया है। तो झारखंड के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तमाम दल उपचुनाव में दमदार दावेदारी पेश करने को लेकर पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दिल्ली बुलाया जाना चुनाव में क्या किया जाए है, देखे कि फिर नहीं मिल पाएगा समय, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव है और केंद्र के नेताओं से भी कुछ मिलना जुलना है। अब जाएंगे, उसके बाद फिर बात होगी। एजेंडा तो अभी तय ही है कि चूँकि विधानसभा 2 बाई इलेक्शन भी होना है, ये भी जरूरी है। तीसरा जो विषय है कि नेता प्रतिपक्ष का भी मामला है, तो ये सारी चीज़ों पे बारे में बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, नेता प्रतिपक्ष में अब ये बाकी तो विधानसभा अध्यक्ष जानेंगे कि मांग उपचार, न्यायिक उपचार वगैरह है। अब ये देखेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, फिर पार्टी को जो करना होगा पार्टी करेगी। हमको तो चूँकि उसमें से भी मिलने का कार्यक्रम है क्या? अभी हमने किसी से कोई पार्टिकुलर समय हमने नहीं लिया है। जाएंगे तो फिर देखेंगे, जैसे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बात करेंगे। उम्मीदवार पर भी चर्चा होगी। अब ये अभी हमको पता नहीं, जाएंगे तो सब चीज़ पर बातें होती हैं। जितना भी पॉलिटिक्स का विषय होता है सब पर बातें होगी। ऐसा नहीं, जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, उनकी जो क्रियाकलाप है, जिस प्रकार से केंद्र के खिलाफ इन लोगों का स्टैंड है। नहीं, केंद्र के खिलाफ इसका क्या स्टैंड है? खाली हवाबाजी कर रहे हैं, अखबार में कर रहे हैं। अभी तो झारखंड में जितनी भी काम हो रहे हैं केंद्र प्रायोजित योजना पर ही काम हो रहा है, इसलिए बोलने का तो बोलते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करना है और तो कुछ करना नहीं है। पूर्व के सरकार के जितने कई फैसले हैं या अन्य माध्यमों से बदलने की कोशिश लगातार राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई, जो पहले सहायक पुलिसकर्मी थे, अब अन्य और भी कई मामले ऐसे आ गए हैं जो बदले जा रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि भाई पिछली सरकार ने जब शिक्षकों की नियुक्ति की और 13 जिलों के लिए उन्होंने विशेष रूप से आरक्षित किया, तो कहीं से भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि आज भी देश के कई हिस्सों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और भारत का जो संविधान है उसमें भी प्रावधान है। तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए और फिर संविधान के जो आर्टिकल 16 है उस 3 के तहत इसकी प्रोविज़न है। किसी भी क्षेत्र के लिए सरकार चाहे तो पूरा राज्य के लिए कर सकती है, लेकिन सरकार तो कुछ भी करना नहीं चाहती है। बातें तो 1932 की करते हैं, यहाँ तो 1985 पर ही काम बना है, तो उसी पर ये कुछ ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। और शिक्षकों की नियुक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो हमारा कहना है कि ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ाया जा सकता है। हम भी सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रत्येक इस प्रकार की जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति होती है कुछ वर्षों के लिए, उसकी सेवा को अवधि विस्तार किया जाता रहा है, कोई नई बात नहीं है। अरे पिछली सरकार ने अगर 3 साल के लिए किया तो ये 13 साल के लिए करे, 30 साल के लिए करे, कौन इसको रोकता है? बल्कि वो जो इतना 2500 की संख्या में सहायक पुलिस है, वो इनकी वाहवाही करेंगे, उनकी गुणगान ही करेंगे। और वो भी कोरोना के काल में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस समय आप किसी भी मजदूर को अब हटा नहीं सकते। अब इस समय ये सरकार लोगों को हटा रही है। आप बताओ, और वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार डंडे चला रही है। ये तो अमानवीयता की भी बिल्कुल हद है। ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना होते और सिर्फ 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव ही चर्चा का विषय नहीं होगा। उन्होंने इशारा किया नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा जो टलता आया है ये भी एक मुद्दा होगा। साथ ही झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अभी खत्म हुआ है, आगे क्या रणनीति होगी पार्टी की, इस पर भी बातचीत होनी है। राजीव हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं।
राजेश, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को अचानक दिल्ली बुलाया गया है, क्या लगता है, क्योंकि वो भी कुछ साफ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ विषय तो उन्होंने बताया, पर यह भी कह दिया कि वहां पहुंचने पर ही एजेंडा पता चलेगा। देखिए, वो साफ तौर पर तो नहीं कहे कि किनसे बात होगी, लेकिन हमें जो जानकारी है कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होगी। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने का समय मांगा जा रहा है। और ओम माथुर हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, और जो राष्ट्रीय मुख्यालय है बीजेपी का, वहाँ भी उनको जाना है। वहाँ भी वो कई नेताओं से मशविरा करेंगे। और झारखंड में राजनीतिक हालात जिस प्रकार के हैं उस पर चर्चा होगी। और नेता प्रतिपक्ष का जो विषय है, इसका क्या न्यायिक उपचार हो सकता है अगर स्पीकर इसी तरह से टालते रहते हैं। मेरा ही सवाल था उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब पार्टी को निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है। और इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर कई हमले किए, कई उनकी नीतियों की आलोचना की। लेकिन दो विधानसभा उपचुनाव, जो सीटों पर उपचुनाव होना है, ये एक बड़ा विषय है। और चूंकि अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली में है, चूंकि संसद की कार्यवाही चल रही है, तो दोनों नेता मिलकर केंद्रीय नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। और क्या अलायंस में चुनाव लड़ना है, एनडीए फोल्डर पूरी तरह से लड़ेगा, या जिस प्रकार से आंसू खेमे से भी बात आ रही थी कि बेरमो सीट पर आंसू कैंडिडेट देना चाहता है, तो ये तालमेल किस प्रकार से बनेगा। क्योंकि पिछले दिनों दीपक प्रकाश ने दिल्ली में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा है। तो कहीं न कहीं आजसू खेमे में भी ये बात चर्चा में है कि बेरमो सीट आजसू को दिया जाए। जिस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उसमें ये चर्चा तेज हो गई थी। तो अब देखना होगा कि दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर फिलहाल तो वैसी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो भी नाम है, जैसे पिछली बार 2014 में लुइस मरांडी वहां से जीती थी और राज्य सरकार में मंत्री बनी थी। इस बार भी 2019 के विधानसभा आम चुनाव में वो प्रत्याशी थी बीजेपी की, लेकिन हार गई थी। हेमंत सोरेन के हाथों उनकी पराजय हुई थी। तो अब देखना होगा कि क्या लुइस मरांडी को ही पार्टी रखना चाहेगी, या बेरमो में जो योगेश्वर महतो बाटुल थे, जो पिछली बार विधायक चुने गए थे 2014 में, लेकिन 2019 में यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। तो क्या वहाँ पर किस प्रकार के और कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ये मंत्रणा भी हो सकती है। तो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में ये कुछ दिन रहेंगे। ये अचानक बुलाए गए हैं। वर्तमान में राजनीतिक जो परिदृश्य है झारखंड में, और किस प्रकार से पार्टी के आगे कार्यक्रम को करना है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, एक सम्मानित नेता हैं, तो केंद्रीय नेता जो हैं इनसे सलाह मशविरा करके ही आगे निर्णय लेते हैं। तो इसी क्रम में उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कई एक विषय है जिस पर चर्चा होगी। बिल्कुल राजेश, धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, उन्हें बुलावा आया था और अब इंतजार इस बात का है कि किन मुद्दों पर चर्चा होती है, खासतौर पर उपचुनाव जो 2 सीटों पर होने हैं उसको लेकर पार्टी का क्या रुख होता है, किस तरह से गठबंधन का स्वरूप तय होगा, कैंडिडेट के नाम पर चर्चा होगी। तो इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी।